दोस्तों, आज के समाज में बहुत सारी जगह पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बार बार बात बात पर नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग आपको घर में भी मिल जाते हैं और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर भी मिल जाते हैं। ऐसे लोगों से हम खुद को कैसे बचाएं? ऐसे लोगों का सामना हम कैसे करें और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर हम फोकस करें? क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, ये लोग आपसे जेलस क्यों हो रहे हैं, आपसे चिढ़ क्यों रहे हैं, आपको पीछे क्यों खींचना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो सब लोगों को परेशान करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपनी इस बात को अपने सीनियर को बताना चाहिए, जो आपके सर हैं, बॉस हैं, उन्हें बताना चाहिए और इस बात का अपने तरीके से सलूशन निकालना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई खास बंदा सिर्फ और सिर्फ आपसे ही जेलस है, आपसे ही परेशान है, तो हो सकता है वो आपकी तरक्की को देखकर आपसे परेशान हो रहा हो, चिढ़ रहा हो, जल रहा हो, आपका जो काम करने का तरीका है उससे परेशान हो, उससे उसको जेलसी हो रही हो। कुछ भी कारण हो सकता है जिससे वो आपसे जल रहा हो। आपके लुक्स अच्छे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, कोई भी कारण जिससे कि कोई सामने वाला बंदा आपसे जेलस फील कर रहा है, आपसे जल रहा है। आपकी तरक्की से घर वाले भी जलते हैं तो ऑफिस में तो लोग जलेंगे ही जलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको आपके काम से ही दूर करना चाहते हैं। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं कि भाई जो आपको पीछे खींच रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं और आपको नीचे ढकेलना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, तो आपको उनको मौका नहीं देना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि अपना 100% वर्क आप अपना करें, अपना 100% दे अपने काम में। ऐसे लोगों को मौका ही ना दे, क्योंकि जो चिढ़ रहा है, जल रहा है, उसे जलने दीजिए और आप अपने काम पर फोकस कीजिए। दोस्तों, कई बार ये लोग अपनी हद से बाहर निकल कर भी बहुत सारी चीजें कर देते हैं, कर बैठते हैं, जिससे आपको परेशानी होती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आपको अपने सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ आपको बातें डिस्कस करनी चाहिए। हर एक ऑफिस में एक कम्युनिटी बनी होती है कि जहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, चुप भी नहीं बैठना चाहिए। पहले तो इग्नोर करके आप अपने काम पर फोकस कीजिए, दूसरे को भावी मत दीजिए, सिर्फ काम से काम रखिए। अगर वो इंसान फिर भी यही प्रयास कर रहा है, फिर भी कोशिश यही कर रहा है कि आपको नीचा दिखाने के लिए सही गलत तरीके अपना रहा है, तो आपको ये बात, उसकी शिकायत ऊपर तक करनी चाहिए, जिससे इसका सलूशन निकल पाएगा और आप ऐसी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। कई बार होता क्या है ना दोस्तों, कि हम इन छोटी छोटी समस्याओं का ना हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये छोटी छोटी समस्याएं कब बड़ी बन जाएंगी, कब बड़ा रूप ले लेंगी और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को छोटा मत समझिए, उसे वहीं पर उसका समाधान निकाल दीजिए, उसको हल कर दीजिए। अगर आप चीजों को, कई बार ऐसा होता है कि अनदेखा कर देते हैं, अरे छोड़ो इसकी तो आदत ऐसी है, अरे छोड़ो इसकी आदत ऐसी है, ये तो ऐसा ही करता है। लेकिन बाद में वो चीजें इतनी भयानक तौर पर सामने आती हैं कि फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अब हम क्या करें। क्योंकि जब हमारे पास टाइम था तब हम कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इसीलिए टाइम रहते ही समस्याओं को सॉल्व कीजिए, उन्हें हल कीजिए। जहां पर आप काम कर रहे हैं, जिस किसी भी चीज में आप हैं, जिस किसी भी फील्ड में हैं, वहां पर एक अपना नियम बनाकर चलिए कि किसी से भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी फैमिली में चल रहा है, जो सीक्रेट्स हैं, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर यही चीजें सामने आती हैं कि हम बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं और लोगों से ना अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं कि भाई मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरी फैमिली में लोग ऐसे मुझे ट्रीट करते हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, या मेरे पास ये है, वो है, ये नहीं है, या मेरे घर के लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कुछ भी चीज
आप अपना वीक पॉइंट सामने वाले को बता देते हैं और फिर सामने वाला आपकी उसी वीक पॉइंट को पकड़कर, आपकी कमजोरी को पकड़कर उसका मजाक भी बनाते हैं और आपको आगे बढ़ने से भी रोक लेते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि अपना वीक पॉइंट कभी किसी को ना दें, कभी किसी की बुराई भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे हैं और किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपको किसी की बात गलत लगी, खराब लगी और आपने अपने कलीग के साथ उसको डिस्कस कर लिया, अपने किसी दोस्त के साथ जो कि वहीं पर काम करते हैं उनके साथ उसे डिस्कस कर लिया, तो बाद में वो बातें बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती हैं और वो लोग फिर आपको ना उसी चीज के लिए बार बार सुनाते भी हैं और आपको परेशान भी करते हैं। इसीलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका सोल्यूशन निकालने के लिए सोचें। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसका सोल्यूशन आप ही निकालेंगे, आप ही निकाल सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई कोई और आपके लिए समस्या का सोल्यूशन निकालेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ही ढूंढना होगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो सिर्फ काम करने के लिए निकलते हैं। ऐसे उस समय पर आपको कोई और एक्स्ट्रा वर्क या कोई एक्स्ट्रा लोड अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, किसी और चीज पर मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, और जो हमारा काम होता है उसे हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जितने बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। इसीलिए सारी चिंताओं को अपने घर छोड़कर, सारी टेंशन को, तनाव को, वर्कलोड को अपने घर छोड़कर तब अपने ऑफिस जाइए और अपने काम में पूरा 100% दीजिए। आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में उतार ली तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा आपको सल्यूशन देखना है, प्रॉब्लम नहीं देखनी है। अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम देखते रह जाएंगे, लेकिन जब आप सल्यूशन देखते हैं तो हर एक समस्या का समाधान आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।